महकमा दही तरक्की में काम कर रहे जीआरएस वर्कर्स का एक वफद मिलने पहुंचा एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद से। तफसीली बातचीत की इस वफद ने एमएलए राजौरी से और अपनी मुश्किलात मसूफ के सामने रखी। वाज़ेह रहे कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार नहीं थी, पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे, जिसकी वजह से आवाम के साथ साथ मुलाजमीन तबका को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले चंद रोज़ से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का क़याम अमल में लाया गया है। इफ्तिकार अहमद की बात करें तो असम्बली हल्का राजौरी से ये जीत के आए हैं और कांग्रेस पार्टी के जम्मू सूबा से वाहिद एक एमएलए जीत के आए हैं। इसी के चलते महकमा दही तरक्की में काम कर रहे मनरेगा वर्कर्स जीआरएस का एक वफद, जम्मू सूबे का एक वफद मिलने पहुंचा इफ्तिकार अहमद एमएलए राजौरी से। वफद ने अपनी मुश्किलात मसूफ के सामने रखी। इस मौका पर एमएलए राजौरी ने वफद को यकीन दहानी दिलाई। मोहम्मद फारूक जीआरएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट राजौरी। आज हमारी एसोसिएशन जीआरएस एसोसिएशन प्रोविंस जम्मू से जनाब ऑनरेबल एमएलए इफ्तिकार साहब से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमारी जो अरसा दराज से जो पेंडिंग हमारे कागज़ पड़े हुए हैं, हम उनको जो है ना उजागर करने के लिए आए हैं। जैसे ही ये यहाँ इन्होंने ओहदा संभाला है और यहाँ सरकार बनी है, हमारी जो है ना कामयाबी की हमें जो है ना कोई झलक नज़र आई है। वही हम जो है ना अपने कागज़ को लेके यहाँ आए हैं ताकि हमारे जो है ये कागज़ जाके असम्बली में उजागर करें और उससे हमें बेनिफिट हो। और उसका फ़ायदा ये है कि जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं बहुत सारी स्टेट में हमारी जो है ना नरेगा स्टाफ को रेगुलाइज किया गया है। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ सरकार नहीं थी। हमारे जो है ना डिपार्टमेंट में हमारी फाइल पे बहुत सारा काम किया भी है, बहुत सारे प्रपोजल बनाए भी हैं, लेकिन वो प्रपोजल जो है वो सिर्फ फाइल तक ही रहे, उस पर वो कोई भी जो है ना अप्रूवल नहीं मिली। तो अब हम बड़ी तवक्को लगा के यहाँ आए हैं कि सर ज़रूर हमारी बात जो है ना असम्बली में करेंगे और जो हमारी फाइलें जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास पड़ी हैं उन पर काम होगा और ज़रूर हमें हक दिलवाएंगे। वही हम लेके इनके पास आए। जी इफ्तिकार साहब, आज जीआरएस एसोसिएशन जो आरडीडी से ताल्लुक़ रखता है जम्मू प्रोविंस का आपसे मिलने के लिए आया है, कुछ डिमांड्स लेकर आया है आपके पास, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मनरेगा जीआरएस वर्कर्स है, ये मेरे पास जम्मू प्रोविंस की जो एसोसिएशन है इनकी, ये मेरे पास आज आए हैं। इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड है। मनरेगा हमारी यूपीए सरकार में 2005 में स्टार्ट किया गया और ये एक स्कीम थी जिसका मकसद था रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों को रोज़गार देना। और इस स्कीम ने 20 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकाला। लेकिन पिछले 10 साल में जब से दिल्ली के अंदर एनडीए की सरकार आई, इस स्कीम में गिरावट आना शुरू हुई और आज ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर आए। मैं समझता हूँ कि जहाँ रूरल एरिया में एक डेवलपमेंट का एक मेन पिलर था मनरेगा, वहाँ आज उसमें गिरावट है। इनके काफ़ी सारे मुतालबात हैं, जॉब कार्ड्स नहीं बन रहे हैं, उसके बाद जो ये लोग काम कर रहे हैं दिन रात, इनकी जो पेमेंट है, इनको जो सैलरी है वो कम है। उसके बाद कुछ स्टेट्स में रेगुलराइज्ड भी किया गया, वो इन्होंने डिमांड की कि रेगुलराइजेशन का है। फिर ऑनरेरियम इनका काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो भी इन्होंने रिलीज़ करने की बात की। और क्योंकि ये जो इन सैलरी होती है फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, जहाँ बाकी एम्प्लॉइज़ की इंक्रीमेंट होती है और इनकी इंक्रीमेंट नहीं है। ये कुछ इश्यूज़ हैं। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि इनकी जेन्युइन डिमांड है वो मैं कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ भी इनको टेकअप करूँगा और असेंबली के अंदर भी इनकी आवाज़ उठाऊँगा। शुक्रिया।